नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज में मैं अपराजिता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आपको मिलती है सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अक्सर हस्बैंड के द्वारा ये पूछा जाता है कि उनकी वाइफ उनका घर छोड़कर चली गई है और मायके वालों ने भी उनकी वाइफ को समझाने की जगह और ज्यादा उनकी वाइफ का ब्रेन वॉश कर दिया है और वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर झूठे केसेस कर दिए हैं। लेकिन वाइफ साथ में रहना भी चाहती है और वाइफ तलाक भी नहीं देना चाहती। वाइफ ने सिर्फ हस्बैंड को प्रेशराइज करने के लिए और अपनी शर्तों को मनवाने के लिए हस्बैंड और उनकी फैमिली के ऊपर झूठे केसेस कर दिए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे प्रेशर में भी आ जाते हैं और अपनी वाइफ की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती कि इस तरह की सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में जानकारी दूंगी, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको अगर आपकी वाइफ प्रेशर में लेना चाहे, अपनी शर्तें आपसे मनवाना चाहे, आपके ऊपर झूठे केसेस कर दे और आपको प्रेशर में लेना चाहे, तो आप सही लीगल एक्शन लेकर ऐसी वाइफ को उनकी नानी याद दिला सके। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पत्नी पर किए जाने वाले सबसे बड़े काउंटर केस के बारे में बताने वाली हूँ। ये काउंटर केस अगर पति ने अपनी वाइफ के ऊपर कर दिया, तो पत्नी पूरी तरीके से 100% वाइफ जो है वो पति के सामने झुक जाएगी और वाइफ को उनकी नानी डेफिनेटली याद आने वाली है। यानी कि वाइफ की जो पति को प्रेशर में लेने की चाल है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। अगर पति ने ये काउंटर केस वाइफ के ऊपर कर दिया, तो पति को वाइफ की किसी भी तरीके की शर्तों को नहीं मानना पड़ेगा और पति झूठे केस की वजह से प्रेशर में आने से बच जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये काउंटर केस कौन सा है, इसी की जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आज की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो हैं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े जो हैं, वो अक्सर होते रहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा या कहा सुनी हस्बैंड वाइफ के बीच में हुई और वाइफ क्या करती है कि वो तुरंत अपने मायके वालों से कांटेक्ट करती हैं और उन्हें बताती हैं कि मेरे पति ने मेरे साथ ये चीज गलत की, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये चीज गलत की। तो ऐसे में मायके वाले करते क्या है, पत्नी के जो मदर फादर होते हैं या भाई होते हैं, भाभी होती हैं, वो उल्टा वाइफ को समझाने की बजाय वाइफ को और ज्यादा भड़का देती हैं, वाइफ को और ज्यादा उकसा देती हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुमको बिल्कुल भी झुकना नहीं है और तुमको ऐसा करना है वैसा करना है। कई तरीके की राय जो है वो वाइफ को देने लगते हैं। अगर वहीं पर मायके वाले जो हैं वो वाइफ को डांट दें कि तुम्हारे ससुराल वाले हैं, तुम्हारे हस्बैंड हैं, तुम्हें उनकी बात को मानना पड़ेगा और वो तुम्हारे साथ में गलत नहीं कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव वे में मायके वाले वाइफ को समझाएं, तो वाइफ जो है वो साइलेंट हो जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करेगी और शादी में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे में होता क्या है दोस्तों, वाइफ को मायके का सपोर्ट मिल जाता है, मायके वाले वाइफ को और ज्यादा भड़काने लगते हैं। तो वाइफ को ऐसा लगता है कि उसको किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है और ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो निगेटिव देखने के लिए मिलता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वाइफ के मायके वाले फेक झूठे केसेस जो हैं वो पति के अगेंस्ट और ससुराल वालों के अगेंस्ट वाइफ के थ्रू करवा देते हैं, वाइफ का ब्रेन वॉश करके। दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि वाइफ की पूरी लाइफ जो है वो खराब हो जाती है, मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वाइफ क्या करती है, पति को छोड़ करके मायके चली जाती हैं और मायके में रहने लग जाती हैं। पति वाइफ को रखना चाहते हैं, वाइफ को लाने की कोशिश करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन वाइफ जो है वो अपने मायके वालों के कहने में आकर के वापस अपने ससुराल नहीं आती हैं, अपने पति के पास में नहीं आती हैं। पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वाइफ क्या करती है कि अपने मायके वालों के भड़काने में आके मायके वालों
वालों के कहने में आकर के और पति को प्रेशर में लेने की नियत से और ससुराल वालों को प्रेशर में लेने की नियत से और अपनी शर्तों को मनवाने की नियत से पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट कई सारे झूठे केसेस फाइल कर देती हैं और वो झुकती नहीं है, बोलती है कि आपको ये शर्तें हैं मेरी, इनको मानना पड़ेगा। यानी कि अपनी बातों को मनवाने के लिए, पति को प्रेशर में लेने के लिए, पति को डराने के लिए, ससुराल वालों को डराने के लिए पति के ऊपर और ससुराल वालों के ऊपर वाइफ झूठे केसेस कर देती हैं। पत्नी के उन सारे केसेस के अंदर उसके मायके वाले उसका पूरा साथ देते हैं, उसको भड़काते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि तुमको इस तरीके के केसेस अपने हस्बैंड और अपने मायके वालों के अगेंस्ट करना चाहिए और अगर तुम ऐसा करोगी तो ससुराल वाले जो है वो प्रेशर में आ जाएंगे, हस्बैंड जो है प्रेशर में आ जाएंगे और फ्यूचर में तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुम्हारी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो तुमसे डरने लग जाएंगे। ये सब बातें बोल करके मायके वाले वाइफ को भड़का देते हैं। जबकि दोस्तों रियलिटी ये होती है कि वाइफ की पूरी लाइफ जो है वो खराब हो जाती है। दोस्तों इस झूठे केस की वजह से वाइफ को फ्यूचर में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि वाइफ की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी गृहस्थी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। दोस्तों प्रैक्टिकली यही होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप इस बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ज्यादातर मामलों में ऐसा ही देखा है। अब ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि वाइफ हस्बैंड के साथ में रहना चाहती है, वो पति के साथ में आगे जीवन बिताना चाहती हैं, पर वो अपने मायके वालों के कांटेक्ट में आने की वजह से उनका ब्रेन वॉश हो जाता है और वो गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं, उनको गलत एडवाइस मिलती है। तो अब ऐसे में दोस्तों पति को क्या करना है? अगर पति को ऐसी पत्नी को नहीं रखना है तो एक काउंटर केस पति को जरूर फाइल करना है। इस काउंटर केस के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ा काउंटर केस है, जिससे कि पत्नी खुद ब खुद आ करके हस्बैंड के सामने हाथ जोड़ेगी और अपनी गलती के लिए पति से और ससुराल वालों से माफी भी मांगेगी। दोस्तों क्योंकि पत्नी जो है वो पति के साथ में रियल में रहना चाहती है, लेकिन उसकी जो नियत होती है केसेस करने के पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ पति और ससुराल वालों को प्रेशर में लेने की होती है। ऐसे में अगर पति ये काउंटर केस अपने वाइफ के ऊपर करेंगे तो पति की हर बात को वाइफ जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगी। वाइफ जो है वो पति के आगे और ससुराल वालों के आगे झुक जाएंगी और पति की यहाँ पर सबसे बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों ये काउंटर केस कौन सा है? अगर पत्नी पति के साथ में रहना चाहती है और उसने अगर पति के ऊपर में झूठे केसेस फाइल किए हैं, तो पति को तुरंत एक काउंटर केस फाइल करना है। इस काउंटर केस का नाम है डिवोर्स का केस, यानी कि कंटेस्टेड डिवोर्स का केस हस्बैंड को फाइल करना है। और ये जो कंटेस्टेड डिवोर्स का केस हस्बैंड को फाइल करना है वो क्रुएलिटी के ग्राउंड पर करना है। पत्नी को जैसे ही इस काउंटर केस के बारे में पता चलेगा, पत्नी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगी, क्योंकि पत्नी रियल में पति के साथ में रहना चाहती है। अब ऐसे में वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और अगर डिवोर्स हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड से मेरी शर्तों को मनवाने का था, सिर्फ मेरे हस्बैंड को प्रेशर में लेने का था। रियलिटी में तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहती हूँ। डिवोर्स लेने की मेरी कोई भी नियत नहीं थी, मेरा डिवोर्स लेने का कोई भी इरादा नहीं था। मैं केवल अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों को डराना चाहती थी, मगर मेरे हस्बैंड ने तो डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है। अगर डिवोर्स हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? इस तरीके के थॉट्स वाइफ के माइंड में आने लग जाएंगे और इस तरह की सिचुएशन जब वाइफ के सामने अचानक से आएगी काउंटर केस करने के बाद में, तो वाइफ सारे के सारे केसेस को वापस लेने के लिए तैयार हो जाएंगी। और रियलिटी में आपको बताऊं प्रैक्टिकली दोस्तों ऐसा होता भी है। दोस्तों वाइफ अपनी गलती मान लेती है और सारे केसेस को इस तरीके की सिचुएशन में वापस ले लेती हैं, क्योंकि रियलिटी में उनका जो नियत होता है वो हस्बैंड और ससुराल वालों को केस करने के पीछे प्रेशर में लेने का होता है। पत्नी सिर्फ भड़काने में आ करके उन केसेस को कर देती है पति के अगेंस्ट और ससुराल वालों के अगेंस्ट। अगर शुरुआत में ही मायके की तरफ से पत्नी को सही गाइडेंस मिले और सही एडवाइस मिले तो वाइफ ऐसा नहीं करेंगी। अब जब हस्बैंड कंटेस्टेड डिवोर्स का केस फाइल करते हैं और पत्नी को इस बारे में पता चलता है, तो वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ करके सारे के सारे झूठे केसेस को वापस लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो पछताने लगती हैं अपने केस करने को लेकर के। और वाइफ हस्बैंड से आकर के कहती है कि मैं आपके साथ में रहूंगी और मैं सारे केसेस को वापस ले लेती हूँ। पति के काउंटर केस में डिवोर्स का केस फाइल करने से पत्नी का जो लोग साथ दे रहे होते हैं, यानी कि वाइफ के जो मायके वाले होते हैं, जो वाइफ को भड़का करके झूठे केसेस करवा रहे हैं, वो भी अपनी बातों से वापस हो जाएंगे और वो भी वाइफ को भड़काना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि अगर डिवोर्स मिल गया तो इनको जिंदगी भर अपनी बेटी को या अपनी बहन को अपने पास में रखना पड़ेगा। पता नहीं इन फ्यूचर इसकी दूसरी शादी होगी
होगी या नहीं होगी, अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल होते हैं जिसकी वजह से काउंटर केस करने के बाद में ससुराल वाले पति के जो होते हैं वो वाइफ को भड़काना बंद कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हस्बैंड ने क्रुएलिटी के ग्राउंड पर डिवोर्स का केस, कंटेस्टेड डिवोर्स का केस फाइल किया है और कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में क्रुएलिटी को प्रूव करने के लिए अगर हस्बैंड ये बात प्रूव कर देते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर में झूठा केस किया है, तो ऐसे में क्रुएलिटी के ग्राउंड पर हस्बैंड को आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। वेल डन, बाय बाय।